देखो 74 का भी ऐसे करना है। 75 का देखो 75 है, इसको अपन 74 + 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब 74 को Yes, sir. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 को जब हम डिवाइड करेंगे 32 37 37. + 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 + 38। इट मींस दिस इज इक्वल टू 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। समझ गए? Yes, sir. सेम 125 को भी कर लो। 125 को 124 + 1 कर सकते हैं, और ये कितना हो गया? 62 + 62 + 1, 62 + 63। दिस इज इक्वल टू 63 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर। समझ गए? यस सर, समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन पहले, राइट डाउन द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब 7 का स्क्वायर है, सर तो 1 सर 7 फर्स्ट 7 plus और 3 नंबर plus 5 1 plus + 3 7 + 5 7 + 7 ऐसे करना है। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। सर फर्स्ट 7 लिखेंगे ना? हाँ, फर्स्ट 7 लिखेंगे, इसमें फर्स्ट 9 लिखेंगे। सर ये आपने क्या आपको किया? मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ हाँ। सर ये आपने अभी किया क्या था, वापस बताएंगे? अभी आपने क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। कौन से में? सर पीछे वाली साइड दिखा दीजिए। अरे इसमें सर फर्स्ट 7 ऑड 6% भी है नंबर DPP1 में। एक मिनट रुको यार। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। सर अब आपकी वॉइस आ रही है। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कैसे करोगे? सर ये तो कैसे करोगे? 7 and 8 क्या? स्क्वायर। अब देखो सर 15 7 and 8 Yes, 7 sir, and 8 पढ़ रही है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। इसको कर लो 224 + 1। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? कैसे कर सकते हो? 112 सर 112 प्लस 112 plus 102 इट मींस plus 1. 112 + 113। ये हो गया आंसर। सेम इसको भी कर लेना ऐसे ही, ठीक है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अरे यार सिंपल है, ये तो कर लेना, ये भी कर सर लेना। इसमें कोई उसका रूल है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का? क्या? जैसे डायरेक्ट करेंगे ना? 7th क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना? देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। इसको 23 × 25 है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 24 - 1 एंड 24 + 1। फिर अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 + a + b a - b, इट मींस a² - b²। आप देखो यस यहाँ पर a हो गया 24, b हो गया 1, तो इसको तुम कर सकते हो 24² - 1। ओके, इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा जिसको इसको मल्टीप्लाई करने का आता है, ठीक है। सेम इसको भी Yes, कर sir. सकते हो, यस ठीक है। सेम इसको भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके कर दे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कर सकते हो 42 - 1 42 + 1, ये भी हो जाएगा 42² - 1। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ -37 - 917। -37 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अच्छा सर ऐसे स्क्वायर सर 6th वाला क्वेश्चन दिखाएंगे। समझ देख लिया 6th? हेलो, Yes, sir, आपकी वॉइस आ रही यस है। सर।
अब 8th क्वेश्चन है, सेम वही है, स्क्वायर करने पर माइनस का साइन हट जाता है, बाकी सेम स्क्वायर करते हुए वैसे कर लो। ओके सर, डायगोनल मेथड से भी हो सकता है ना, जैसे 37 अगर अपन ट्राई करना चाहें डायगोनल से तो उससे भी हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, सर हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? कोई भी मेथड से, जड्डी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। ओके सर। सर हाँ हाँ, सर ये आपने सिक्स्थ वाला फॉर्मूला किससे कराया है सर? सिक्स्थ वाला फॉर्मूला क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अपने को 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे, इसका तो क्या हो गया, स्क्वायर कितना होगा 225। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 224 प्लस 1। ओके, अब 224 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 112 112, अब 112 में ये ऐड कर दिया तो 112 प्लस 113। ओके, ओके सर। थोड़ा बहुत माथा भी लगाना होता है, ऐसे कोई रूल फॉर्मूला नहीं होता हर किसी में, है ना। चेक वेदर 6 and 10 is a Pythagorean triplet। नो सर, नॉट अ पाइथागोरन। सर है, सर पाइथागोरन है। सर पाइथागोरन है। यस है सर, पाइथागोरन। एन की वैल्यू से 3 है, 10 स्क्वायर 6 है। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सर स्क्वायर 36 प्लस 64 है सर। तो ये हो गया 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। इट मींस दिस इज इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेन। पाइथागोरियन ट्रिपलेन को चेक कैसे करते थे अपन, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, यस सर। वेरी गुड। यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्ट है, इट मींस डायरेक्ट एडिशन 19 प्लस 18 23 प्लस 22 आंसर आ जाएगा। यस सर। सर क्या करा आपने इसमें? अरे अपन ने पढ़ा नहीं था क्या कॉन्सेप्ट कि अपन अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्ट स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर डायरेक्ट सम हो जाएगा। जैसे 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर है तो ये इक्वल हो जाएगा 19 प्लस 18 के। ओके सर। सर ये आपने कहाँ बताया था? नोट्स खोल के देखना एक बार। सर बताया नहीं था सर। क्या सर नहीं बताया था ये सर। एक बार सर नहीं बताया था सर। बताया एक बार सर दोबारा से बताया बताया है सर, अरे बताया जो है। लोग 2n+1 बताया था, जो लोग यही है, पढ़- सेम है। हाँ, जो लोग पढ़ते नहीं है वो तो ऐसे ही बोलेंगे। एग्जाम्पल भी करवाए हुए हैं बाकायदा। यस सर, सब करवाया है आपने। अब देखो क्वेश्चन 11, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 6 पहला वाला 7 नहीं है। 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन तो सर 2 3 7 8 से देख सकती है ना? 2 सर 2 से जाएगा, 384, फिर 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा 182। 192, फिर 2 से जाएगा आएगा 96, 91, फिर सर 2 से जाएगा 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। सर अब देखिए सर हम ऐसे ही बता सबके पैर बन रहे, सबके पैर बने, इसका बट क्या नहीं है। 3 का पैर नहीं बन रहा। इट मींस 760 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। सर सर ये सिंपल। सर 384 के बाद आपने 192 क्यों लिखा है? 182 आएगा। 192 ही आएगा, 384 को 2 से डिवाइड 192 करके। ही आएगा, 298। ओके सर, ओके सर। अब ऐसे ही तुम इसको भी चेक कर लेना, इसमें पैर बन जाएंगे पूरे, तो ये प्राइम फैक्टराइज और परफेक्ट आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेम वैसे चेक करना है, सेम सर वैसे पहला चेक करना वाला है। है। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर करके देखना, आंसर आ जाएगा। ओके सर कर है, लोगे ना? सर है, पाइथागोरन टेबलेट है। हाँ, Yes, sir. करके देख लेना। साफ साफ पता चल रहा है कि 2 n की वैल्यू 7 हो गई और 2n 40 और n स्क्वायर प्लस 1 50 n स्क्वायर माइनस 1 48। हाँ वेरी गुड, वैसे भी देख सकते हो तुम। अब आ जाओ DPP 2। DPP 2 खोल लो।
Find the square root of following using successive subtraction of odd numbers starting from 1. 169 minus 1, 169 minus 3, ऐसे करके देखना, जितने स्टेप्स लोगे वो आंसर आ जाएगा। ये भी लास्ट में करवाया यार, ये तो कर लेना है ना। Yes, sir. यस सर करवाया। कर लेना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना। अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही था, सेम Yes, है ना। यस सर। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। 4, 8, 12। अब देखो 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर ले लो। स्क्वायर 12 स्क्वायर 12 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। 8 से एक बार Yes, चेक sir. करो। से भी डिवीजन। यस सर चेक किया। हाँ, और ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यस सर। Yes, sir. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। सिंपल मैंने बोला था कैसे करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेना। हाँ एक बार आप थर्ड वाला करवा सकते हैं। थर्ड वाला, यस सर। अरे थर्ड वाला आसान है यार। सर एलसीएम भी तो निकाल सकते हैं। एलसीएम भी निकाल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एलसीएम निकाल सकते हो। तो करना क्या है इसमें, हमें ये नहीं क्या? आया सर। क्या? हमें करना क्या है वो समझ नहीं आया था। अरे फाइंड, अपने को लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 8 एंड 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझ गए? लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, जो 12, 8 एंड 4 सभी से परफेक्ट डिवाइड हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर ये 24 है ना इसका आंसर? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो क्या करना है अपने को, इसमें एलसीएम ले लो। 4, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। समझ गए? यस सर। यस सर। 24 को ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3। है ना। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर एक 2 से भी करना पड़ेगा। हाँ, एक 2 से भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 का पेड़ नहीं बन रहा है, तो अपने को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। मींस अपने को 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल अब कितना हो गया अपने पास? 144। ठीक है, समझ गए? अब 148, अब 144 है ना, सभी से डिविजिबल है 4, 8 एंड 12 से। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 144 किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। इट मींस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके समझ सर। गए? सर 2 स्क्वायर 4 भी तो सबसे है डिविजिबल। क्या? सर 2 स्क्वायर 4 और वो लीस्ट भी नंबर है। 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4। 2 स्क्वायर 4 कैसे? सर 2 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। डिवीजन 8 क्या? डिवीजन नहीं है 8 और 12 से। सर 2 स्क्वायर 4 कैसे होगा? यस सर 4 से डिविजिबल है। बट 8 से नहीं है, 12 से नहीं है। नहीं आ रही सर, क्यों नहीं? यस सर। क्यों नहीं है सर? पॉइंट में 2 आएगा। स्क्वायर 4 है। अब इस 4 को 8 से डिवाइड करके देखो, 0 पॉइंट कुछ आएगा। कहाँ है 8 से डिविजिबल? ओके सर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। कर लोगे तो आसान है। यस सर। लॉन्ग डिविजिबिलिटी मेथड से कर लेना। सर अब देखो, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 60 एंड 70। 8 स्क्वायर 64। 6 square. The square root of 361 ends with digit 1. 1 1
द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is परफेक्ट स्क्वायर। perfect square, perfect square. The number of digits in square root 2 2, क्या आएगा? 2 देखिए इसमें एक आंसर हो सकता है द सम ऑफ फर्स्ट ऑन n odd नंबर, अपन बोल सकते हैं n स्क्वायर, बोल सकते हैं ना? यस Yes, सर sir. यस सर। जैसे 11 का स्क्वायर करते थे अपन, तो ये क्या था? फर्स्ट 11 नंबर्स का सम था, तो ऐसे अपन कर सकते हैं फर्स्ट n odd नंबर्स का सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। यस सर सर। बी वाला एक बार समझा दीजिए। अरे बी वाला 361 है एंड स्विच डिजिट। अब ये वंस जो भी फर्स्ट डिजिट होता है ना उसी से एंड हो जाता है। अरे सॉरी 1 नहीं आएगा इसमें, वो तो स्क्वायर में होता है, सर इसका शायद 9 वो स्क्वायर में होता है। सॉरी अब तुम्हें क्या करना है? 361 का वो लेना है, ठीक है? सर 19 आएगा। ये 9 से हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज, कितने आ जाएंगे बताओ? 2। यस सर। If -3 square 9, then the square root of 9. सर ये डी वाला फिर से बताना। Oh, sorry 3. -3 और 3। minus सर ये 3. डी वाला फिर से बता दो। अरे डी वाले में कुछ नहीं है, 4096 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? वो 2 डिजिट का आएगा। जब भी 4 डिजिट का स्क्वायर होता है ना, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 डिजिट्स में आंसर आता है। ओके सर। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 सर देखो ई 2 वाले का और- -3 भी हो सकता है। क्या ई वाले का -3 भी हो सकता है। माइनस नहीं होता? स्क्वायर रूट माइनस का नहीं लेते ना। यस सर स्क्वायर रूट माइनस का नहीं होता। अरे इसमें +-3 माइनस का भी हो सकता है, स्क्वायर वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है? सर आपने स्क्वायर रूट बताया था सर। हाँ +-3 हो सकता है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें देखो 4 क्या आएगा? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36625 इज इम्परफेक्ट। क्या? इसका 4 कैसे आएगा? इम्परफेक्ट। इसका आएगा 625। क्या सर मतलब देखो वो है कि सर जो एफ वाला उसमें तो डिजिट 7 है टोटल, सर हाँ। 4 कैसे? अरे 4 ही आएगा, एक बार इसका रूट निकाल के देखना तुम। सर हर 7 डिजिट वाले नंबर में 4 ही हाँ। आएगा। 4 ही आएगा। द वैल्यू ऑफ √63 × 28, निकाल, इनको मल्टीप्लाई कर लो, निकाल के करके देख लेना, कर सर लोगे ना? ई वाले में तो केवल +3 होगा ना। इसमें 42 आ जाएगा इसका आंसर। So अरे ई वाले 42. देखो -3 का स्क्वायर 9 है, अब क्या बोल रहे हैं? 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट अपने पास 9 क्या है? -3 का स्क्वायर भी हो सकता है एंड 3 का स्क्वायर भी हो सकता है, इट मींस आपने +-3। बताया था रूट कभी माइनस में नहीं होता। अरे -9 नहीं हो सकता, बट -3 स्क्वायर तो हो सकता है ना? यस सर। तो माइनस माइनस प्लस होगा। सर हाँ। आपका जी वाले का पर जी आंसर वाला गलत है। 625 कैसे आ गया सर? गलत है। इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखना। सर नहीं है, इम्परफेक्ट आ रहा है 197 पॉइंट सर। समथिंग। सर 191.37 करके कुछ आ रहा है। यस सर 625 नहीं आ रहा। लेट मी चेक इट। सर 625 का तो 3000 हाँ सर 191 पॉइंट कुछ है। हाँ ये करेक्ट कर लेना, इम्परफेक्ट आ जाएगा। ओके सर आपकी आवाज ब्रेक हो इम्परफेक्ट आ जाएगा। ओके हेलो, यस सर। अब 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन सिंपल है। सर बता दीजिए। यस सर ये वाला बता दीजिए। हाँ बताता हूँ। देखिए ये क्या है अपने पास? √900 है,
ओके, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 100, ठीक है। अब अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 100, अपन ने लास्ट में पढ़ा था अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट। यस सर। तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 10, तो ये हो गया 30। अब अंडर रूट 0.09 है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 9 अपॉन 100, इसको अपन अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 10 कर सकते हैं ना। ये हो गया 3, ये 100, ये हो गया 3/10, ये हो गया 0.3। अब है अपने पास अंडर रूट 0.000009, इसको अपन वही कर सकते हैं 9 इंटू सर पॉन में जाएगा ना क्या, हाँ सॉरी अपॉन में जाएगा 9 अपॉन 100 स्क्वायर। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर। ओके, तो ये 300, ये हो गया 0.03, सॉरी 03, ठीक है। यस सर। ये आएगा यहाँ पर 1000। ओके, अब इनको ऐड कर दो, 30 प्लस 0.3 प्लस 0.003, सर ठीक है। 30.303 क्या सर याद ई है? वाला बता 30.303 दीजिए। 30.00303, 30.303। 30.303 आंसर आएगा। यस सर। ये सर ई वाला बता दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए ई वाले में कुछ नहीं है यार, ई वाला आसान है। ई वाला क्या बोला है, इफ -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देन द स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब इसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, इट मींस 9 का स्क्वायर रूट -3 भी हो सकता है, तो -3 तो प्लस -3 आ जाएगा ना। पर उसने तो कहा है 9 पे रूट है, तो आपने कहा था रूट कभी माइनस में नहीं लिया जाता। रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती, बट 9 यहाँ पर पॉजिटिव है। अपन पॉजिटिव 9 कैसे ले सकते हैं, या तो अपन +3 का स्क्वायर करें या -3 का स्क्वायर करें। तो मुझे इसका मतलब सर हर परफेक्ट स्क्वायर के पास 2 स्क्वायर रूट होते होंगे। हाँ तो मुझे एक डाउट बहुत बार आता है कि जैसे लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 361। अब सर ये रहता है कि स्क्वायर रूट ऐसे निकालें कि 361 इंटू 361, ये वो किसका स्क्वायर है ये पता करना है, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत बार आता है। रूट का मतलब होता है कि ये किसका स्क्वायर है, ओके और स्क्वायर का मतलब होता है कि अपने को इसको डबल बार मल्टीप्लाई करना है। ओके सर। सर ई में प्लस -3 भी हो सकता है ना? ओके सर। 6 वाला कर लिया अपन ने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। अब देखो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो ये डैश क्या डिनोट कर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ आपकी रुको वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ रुको। सर अब देखो इसमें क्या है, इसका मीनिंग है 1369 प्लस अंडर रूट 0.0615 प्लस x इज इक्वल सर टू। 1369 पे तो अंडर रूट नहीं है। अरे इसका मीनिंग है, ये जब इतना छोटा रिजल्ट है तो इसका मतलब होता है कि ये सारे पे आ रहा है, ठीक है। सर 1369 सर 1369 पे 1369 के लेफ्ट में तो अंडर रूट आएगी सर। क्या, सर 1369 पे अंडर रूट नहीं है। अरे ये डैश डैश का मीनिंग होता है कि यहाँ पर भी अंडर रूट था। इक्वल्स टू 37.25 है।
हाँ तो ये 37.25 है। ओके सर 0.0615 प्लस एक्स पे 2 रूट आ जाएंगे, डॉट डॉट का मतलब। हाँ तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 37 हो जाएगा, प्लस ये क्या है अपने पास। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर अभी सही है। सर बीच बीच में होने लगती है। हाँ हाँ इधर देखो, अब ये आगे 0.0615 प्लस एक्स इज इक्वल टू 37.25। ओके उसके भी अब सर 37 को इधर लेके चले जाओ, 37 को इधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो गया, रुको एक बार क्वेश्चन तो समझ लो यार बीच में। 0.0615 प्लस एक्स इज इक्वल टू 37 माइनस 25 माइनस 37। सर आपने 37.25 से रूट कैसे हटा दिया? 37.25 पे रूट नहीं है सर क्वेश्चन में है। वो देखो, इक्वल टू के इधर ही है रूट, इक्वल टू के इधर कहाँ है, इक्वल टू के इधर पे कहाँ पे है। ओके सर। तो ये हो गया अपने पास। अब देखो इसको ऐसे लिख लिया अपन ने, अब 1369 का स्क्वायर रूट हो गया अपने पास 37, और ये ऐसे कैसे ले लिया अपन ने, अब 37 को इधर भेज दिया तो ये 37.25 माइनस 37 हो गया। ओके ये कितना आ गया अपने पास इधर 0.25। 0.25। ओके अंडर रूट 0.0615 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। अब इधर स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, यस सर। तो रूट हट जाएगा तो 0.0615 प्लस एक्स। अब 0.25 का क्या हो जाएगा अपने पास 625। ओके अब x की वैल्यू निकाल लो, 6.25 माइनस 0.0615 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ओके सर। और सर ये तो बस ये मैंने- डैश डैश का मतलब सर समझ रूट नहीं कैसे आ रहा। हटा? क्या, सर रूट कैसे हटा इसमें? जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और उसके अंदर वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये आपने 6.25 लिखा है, 0.0615 प्लस x इज इक्वल्स टू 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 नहीं आएगा क्या। ओके सर। ऐड वाला क्वेश्चन आसान है, खुद से करना। आसान है। हाँ हाँ आसान है ऐड वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कट रहा है कट रहे दो और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट निकालना है। जैसा पहले वो ऐड होकर सब कर लें, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करके जो भी नंबर होगा उसका रूट हटाना है। हाँ सर 0.25 का तो स्क्वायर सर हम लास्ट में 0.0625 स्क्वायर आएगा कर ना। देंगे इसका। हाँ लास्ट में किसका स्क्वायर करोगे, सर रूट हटाने के 0.25 लिए। का रूट हटाने के लिए स्क्वायर। अरे जब इक्वल टू का साइन होता है ना तब अपन स्क्वायर करते हैं। ओके सर। हाँ इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन था सर तो रूट अपन ने में ही दोनों, होगा आंसर। हाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अपन ने। हाँ तो सर सर 0.25 का 0.225 स्क्वायर तो 0.0625 होगा। क्या होगा, 0.0625। अरे हाँ हाँ सॉरी ये 0.0625 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.0625। ओके ये माइनस करके देख लेना आगे से, ठीक है। यस सर। क्या होता 0.625 हो जाएगा ना जो इक्वल्स टू में था। अब देखो a ladder 10 meter long rests against a vertical wall. If the root of the ladder is 6 meter away from the wall and the ladder just reaches the top of the wall, how high is the wall? 6 square plus x square equals to 10 square. Simple Pythagoras theorem Pythagoras theorem sir. AB square is equal to AC square AC square plus BC square. सर 8 प्लस AB निकालना है अपने को, AB square is equal to 10 square plus 8 आया। अरे सॉरी
सर आपने 10 स्क्वायर क्यों लिखा सर है? AC स्क्वायर होगा इसका टू AB स्क्वायर प्लस हाँ, हाँ, हाँ। BC स्क्वायर। सर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस x एन स्क्वायर। वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। देखिए 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट अपने को बोलती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब अपने को AC स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, प्लस BC स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अपने पास 100 square 100 is equal to Square AB square plus AB square 36. प्लस 36। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, AB इज इक्वल टू यस सर 6 8 आ जाएगा, स्क्वायर 8 इज द आंसर, 8 will be the answer. 8 meter is the answer. Find the length of a diagonal of a rectangular with dimension 20 meter by 50 meter. क्या ये भी उससे ही होगा, पाइथागोरस से ही होगा सर। 25 आंसर है क्या? 25 है, पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। बस हाँ, हाँ। रेक्टेंगल बना के डायगोनल बनाना है, उसको ट्रायंगल समझ के करना है फिर एक तरह से। हाँ, हाँ, इधर देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो अपन ने क्या करना है, 10th वाला क्वेश्चन। टेंथ वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल बना लो, इसमें डायगोनल ले लो। ओके, अब A B C D अपने को बोला है AB दिया हुआ है 20 एंड BC दिया हुआ है 50, डायगोनल फाइंड आउट करना है। अब सेम वही ट्रायंगल बन गया अपने पास। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। और 25 आंसर। हाँ 25 आंसर। अब 11th वाला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2450 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। कर लोगे? आसान है ये भी। यस ओके सर, सर। इजी है। कर लोगे या करके बताऊं? सर आता है। सर कर लीजिए। सर एक बार कर लीजिए। हाँ एक बार कर देता हूँ। देखो let the breadth of the field be x meter. Okay, the length of the field 2x meter. लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी आएगी? 2x मीटर। बोला Yes, डबल है। sir. ओके, तो क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Length into breadth. ये क्या हो गया? सर ये एरिया क्या हो गया? 2x में इंटू x, तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर, ये एरिया हो गया। सर हमें 2x Perimeter square is निकालना equal to 2450. तो अपने को गिवन एरिया कितना है? एरिया अपने को गिवन है कितना है? 2450, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 तो सर ब्रेथ दी है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज एरिया है, मीटर स्क्वायर लिखा है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एरिया है 2450। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ओके, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1225। आंसर क्या आ जाएगा इसका? और 35। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 35। ओके, एक्स इज इक्वल टू 35। अब अपने को क्या बोला हुआ है? अब रेक्टेंगुलर में पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर मींस, सर आपकी वॉइस हेलो सर आपकी
मतलब ब्रेक हो रही है। अब देखो x इज इक्वल टू 35 आ गया। इट मींस अब अपने पास ये रेक्टेंगुलर है ना। अब इसमें ये तो ब्रिथ हो गई और ये लेंथ हो गई। ओके, अब ब्रिथ अपने को x थी एंड ये 2x थी। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 35 और ये हो गया 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70। अब टोटल ऐड कर लो तो ये भी 35 हो गई, ये भी 70 हो गई। अब इन सबको ऐड कर दो 35 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 70 वापस बताएंगे आप 210। देखिए लिखा हुआ है, उसको आराम से देखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। The area of a rectangular field whose length is twice of its length is 240 meter square. Find the perimeter of the field. अब देखिए, let's suppose the breadth of the field is hello hello सर आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। length of the breadth let the breadth of the field is x and according to question the length is equal to 2x। समझ में आ गया ना। अरे ब्रेथ को x अज्यूम कर लो तो लेंथ 2x हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्या हो गया, अपने पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया होगा 2x इनटू x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2450। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाय 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। x इज इक्वल टू अंडर रूट 1225 दैट इज इक्वल टू 35। अब अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि अज्यूम किया था अपने x इज इक्वल टू 35 और फिर अपने पास लेंथ कितनी थी 2x, तो 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70। अब अपने को पता है रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो ये भी टू साइड 35 हो गई, टू साइड 70 हो गई। इन सबको ऐड कर दो 35 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 210 दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ गए बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो सर, या तो कल एक्सक्यूज मी सर, Where is my pen? Where is my pen? Here is my pen. अब देखो या तो अपन कल मीन्स सैटरडे को या अपन संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। ओके, अपन होमवर्क में तुम्हें दे देता हूं सभी एक्सरसाइज, ऑल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। रख लीजिए क्योंकि वो सैटरडे का हमें टाइम मिल जाएगा कंप्लीट करने का। ऑल दी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। सर मॉड्यूल की एक्सरसाइज, हाँ मॉड्यूल की फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी। अच्छा एक्सरसाइज की होगी, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 जितनी भी है सभी सॉल्व आस्क करेंगे। योरसेल्फ। हाँ आस्क योरसेल्फ भी करेंगे साथ में। सर आप ये Yes, sir. एक्सरसाइज करवाओगे? आपने आस्क हाँ, योरसेल्फ हाँ। का पहले ही दिया था। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, एक बार आस्क योरसेल्फ देख लेते हैं। तो मेरा नेट हो जा रहा है तो बस ब्रेक हो रही है। सर अभी आपने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर तो नहीं क्या पास तो सर तभी करवा लीजिएगा एक साथ एक्सरसाइज के साथ ही। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। सर वो नोट्स में से डाउट था हाँ बोलो। सर। एक तो आप वो बता दो कि डेसिमल का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो लेट्स सपोज अपने पास है 3.5, इसका स्क्वायर निकालना अपने को। ओके, इसको ऐसे कर लो, पॉइंट हटाओ एंड 35 अपॉन 10 कर दो, इसका स्क्वायर कर लो। अब 35 का स्क्वायर आएगा कुछ भी, मान लो यहाँ पर 25 ले लो। ओके, तो ये हो गया 625 डिवाइडेड बाय 10 का भी स्क्वायर हो गया 100। इट मींस अब डिवाइड में 100 है, मींस 2 zeros है टोटल। तो अपन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं 6.25 दैट इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर। ये डेसिमल का स्क्वायर है। और सर 3.05 का स्क्वायर कितना होगा? 3.05 का भी सेम कर लेना। देखो 3.05 का स्क्वायर करना है अपने को। इसको ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ नीचे 100 कर दो, स्क्वायर कर दो।
अब 305 डिवाइडेड बाय 1000, अब 305 का स्क्वायर कर लो एंड फिर 3 डिजिट 1000 का कर लो, 1000 का करोगे तो 6 जीरोस आ जाएगी, फिर जो 100 आएगा ना 305 के नीचे तो। हाँ सॉरी 100 है तो ये आ जाएगा 4 जीरोस, तो जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट्स और के पॉइंट लगा देना। ओके ओके सर। और सर वो आपने लास्ट क्लास में वो करवाया था ना, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ हाँ सर वो समझ में नहीं आया। क्या सर वो समझ में नहीं आया, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अरे रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिंपल है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ऐसे होता है, जैसे 1/1 प्लस अंडर रूट 2 है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। अब डिनोमिनेटर को देखना है, अब डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके, डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज कर देना है। ओके, अब ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके, अब ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 2, तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, एंड 1 को माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अंडर रूट 2, एंड अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया 1 माइनस 2, तो 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई -1, इट मीन्स आंसर इज अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके, सर नहीं आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। कि सर ये आप अंडर रूट में कैसे कर रहे हो? अंडर रूट में कैसे, क्या मतलब? देखो दोबारा से देखो, 1/1 प्लस अंडर रूट 2 है। अब अपने को क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 2। अब अपने को इसका साइन चेंज करना है, चेंज साइन, क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके, अब ऐसा होने पे क्या करना है अपने को, अब ये आ गया, अब इसको डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a को a से मल्टीप्लाई करो, तो a मल्टीप्लाई a, अब a को b से मल्टीप्लाई करो, माइनस b इंटू a, अब b को a से मल्टीप्लाई करो, प्लस b इंटू a, अब b को माइनस b से मल्टीप्लाई करो, माइनस b इंटू b। अरे पहले ये कंप्लीट होने दे। ओके, अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b ए बी, ये हो गया प्लस ए बी, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ए से ए मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, ये ए बी, और बी को बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस से कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। सेम ऐसा ही करना अपने को इसमें भी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 माइनस रूट 2 ऐसे लिख दो, अब डिवाइडेड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब इस 1 को माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस रूट 2, अब 1 का काम कंप्लीट। अब अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस अंडर रूट 2, अब इसी अंडर रूट 2 को इस वाले अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ओनली 2 ही बचता है, तो ये हो गया -2। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब क्या हो गया, 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये माइनस का अंडर रूट 2, ये प्लस का अंडर रूट 2 कैंसिल, तो ये 1 माइनस 2 बच गया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -1, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट नहीं लिख सकते प्रॉपर्टी के रूप में? डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए ना,
जब भी ब्रैकेट्स में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी को बारी बारी से मल्टीप्लाई करें। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी था, तो अपन सब पहले a से पूरे a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को पूरे माइनस a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। समझ गए ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर बाय थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। बाय सर।